एक अध्यापक पूरे विद्यालय को चला रहा और एक अध्यापिका जो वहीं पे हैं, उनको बीएसए अपनी मर्जी के हिसाब से तैनाती दे रहे हैं। जो आक्रोश है, जो शिक्षा विभाग में आक्रोश है जो पनप रहा है, और यहाँ पे बीएसए ऑफिस में कुछ एक आधे टीचर उनके सुजाती जो माफियागिरी कर रहे हैं, माफिया राज चला रहे हैं, तो उनके साथ बाहर बदसलूकी की गई थी वहाँ के उनके बीएसए के कुछ लोगों के द्वारा। भाजपा के विधायक सत्ता में बने रहने के लिए तमाम अपमान सह रहे हैं। अब जब सत्ताधारी दल के विधायकों का इतनी बेबसी हो कि कर्मचारी अधिकारियों को कह रहे हो खून पीना हो, जब उनको इस तरीके के शब्दों से नवाजा जा रहा हो, जात के नाम पे कहा जाता हो कि जात के नाम पे कलंक हो, सिर्फ उनका कहना है वेतन लो और जितनी मलाई खा पाओ खाओ, और बाकी काम कोई नहीं करा। सीतापुर में एक शिक्षक द्वारा बीएसए की बेल्ट से पिटाई का मामला अब तूड़ पकड़ रहा है। इसमें आपको बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई, क्योंकि उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। उसके बाद मामला हाई प्रोफाइल हो रहा। सांसद जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सांसद जी, इस घटना को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे देखते हैं इस घटना को? देखें, जो घटना दिख रही है जो सीसीटीवी में है, उसके पीछे के भी कारणों पे लोगों को जाना चाहिए। जो आक्रोश है, जो शिक्षा विभाग में आक्रोश है जो पनप रहा है, और यहाँ पे बीएसए ऑफिस में कुछ एक आधे टीचर उनके सुजाती जो माफियागिरी कर रहे हैं, माफिया राज चला रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके इधर उधर जो कुछ करना है उन्हीं स्वजाति शिक्षक माफियाओं के द्वारा किया जाता है, लोगों के द्वारा। और ये जो घटना हुई है, इसके पीछे उस अध्यापक के भी आक्रोश को समझने की ज़रूरत है। एक अध्यापक पूरे विद्यालय को चला रहा और एक अध्यापिका जो वहीं पे हैं, उनको बीएसए अपनी मर्जी के हिसाब से तैनाती दे रहे हैं, और अध्यापक के ऊपर लगातार दबाव बना रहे हैं कि वो नाजायज़ काम करे। और उस दिन की एक घटना ये भी शायद पता चली कि जब वो अध्यापक वहाँ पहुँचे, वीरेंद्र वर्मा, तो उनके साथ बाहर बदसलूकी की गई थी वहाँ के उनके बीएसए के कुछ लोगों के द्वारा। अगर ये घटना है इस तरीके से, तो पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच हो। मैं मुख्यमंत्री को भी लिखूंगा कि बीएसए कार्यालय में फैले हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच हो, और वो टीचर जो सिर्फ बीएसए कार्यालय में बीएसए के इर्द गिर्द घूम के सिर्फ कागज बना रहे हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। सांसद जी, उस जो शिक्षक है उसके समर्थन में कल शिक्षकों छात्रों ने वहां पर प्रदर्शन किया विद्यालय के बाहर। उनको छात्र छात्राओं का कहना है कि शिक्षिका नहीं आ रही थी, जिसको लेकर उन्होंने शिकायत करने गए थे ग्रामीणों के कहने पर। उसके बाद ये बवाल। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। बच्चे आक्रोशित हैं, वहाँ के ग्रामीण आक्रोशित हैं, और वो एक टीचर की और बीएसए की एक वार्तालाप का ऑडियो भी वायरल हुआ, जिसमें कह रहे हैं कि ग्रामीणों को कहने दो, उनको मैं देख लूँगा। ये रवैया बेहद ही डिक्टेटरशिप वाला है, और इस तरीके की बात जो पनपी है, उसके पीछे हमको लगता है कई कारण हैं। और वहाँ के लोग जो आक्रोशित हैं उनका आक्रोश जायज़ है, बच्चे जो आक्रोशित हैं उनका आक्रोश जायज़ है। हमारे महमूदाबाद क्षेत्र के पूर्व विधायक कई बार के और मंत्री जी नरेंद्र वर्मा जी ने भी इस पर संज्ञान लिया है। आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, लौट के परसों आऊँगा, तो उनसे वार्ता करके इसके ऊपर हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र वर्मा का यह भी कहना है कि बीएसए द्वारा अभद्रता की गई थी उसके साथ। हाँ, हाँ, ये सच्चाई है, ये हम लोगों को भी पता चल रहा कि उनके ऑफिस में जाने से पहले उनके जो लोग हैं बीएसए के लोगों के द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई थी, जिससे आक्रोशित होकर ये घटना। आप इस मुद्दे को कहाँ उठाएंगे? हम अभी तो लौट के आके मुख्यमंत्री को लिखेंगे, और कि यहाँ बीएसए कार्यालय में जो अनियमितताएँ हैं, जो भ्रष्टाचार है, उसकी उच्च स्तरीय जाँच हो। और मैं तो ये चाहूँगा कि गुप्त जाँच कराई जाए। एक गुप्त जाँच कराई जाए कि आखिर ये इतना भ्रष्टाचार ये शिक्षा विभाग में कैसे पनपा हुआ है। तो लौट के आके इसके ऊपर रणनीति बनाऊँगा। देश में योगी सरकार है, ऐसे में एक भाजपा विधायक अभी थाने पर पहुंच गए थे चौकी पे। वो कह रहे थे कि दलाली यहाँ पे होती है। वो आए दिन देखिए वीडियो वायरल होते हैं, ऑडियो वीडियो इन लोगों के वायरल होते रहते हैं। भाजपा के विधायक सत्ता में बने रहने के लिए तमाम अपमान सह रहे हैं।
जैसे अभी वहाँ थाने के ऊपर आ रहा था, हम देख रहे थे कि वो चौकी पे मैं नहीं आता। अब बड़े आश्चर्य की बात है, सत्ता भी हो, चौकी पे जाना भी पड़े मजबूरी, इसके मतलब कहीं न कहीं काला है, दाल में सब काला है। यही अभी दूसरा एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ पड़ोस में हमारे, वो भी कह रहे थे कि वो एक शब्द है जो मैं आपके चैनल पे नहीं कह सकता हूँ, वो कह रहे थे ये ना करो, और साथ में ये भी कह रहे थे खून पीना है तो कहीं अलग चले जाओ, हमने जो वीडियो दिखा है। अब जब सत्ताधारी दल के विधायकों का इतनी बेबसी हो, जो कर्मचारी अधिकारियों को कह रहे हो खून पीना हो, जब उनको इस तरीके के शब्दों से नवाजा जा रहा हो, जात के नाम पे कहा जाता हो कि जात के नाम पे कलंक हो, तो ये इन छोटे कर्मचारियों से और अधिकारियों से लड़ने के बजाय मुख्यमंत्री से लड़ें, सरकार से लड़ें। अगर नीचे भ्रष्टाचार है, सुनवाई नहीं है, तो अदने से कर्मचारी और अधिकारी से लड़ने के बजाय सीधे सरकार से लड़ें और लोगों को इंसाफ दिलाएं, न्याय दिलाएं। सरकार में क्या जनप्रतिनिधियों की सुनी है या फिर क्या? ये तो जग जाहिर है, सिर्फ उनका कहना है वेतन लो और जितनी मलाई खा पाओ खाओ, और बाकी काम कोई नहीं करा सकते, सुनवाई कोई नहीं होगी। अधिकारी कोई सुनने को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, मुझको तो नहीं लगता तैयार है, और सुने होते तो धरातल पे काम होता। धरातल पे जो दिख रहा है, गड्ढा मुक्ति का आप देख लो, पूरे शहर के अंदर सड़कें खुदी पड़ी हैं, नगर विकास के मोहल्ले की सड़कें खुदी पड़ी हैं, तो और क्या कहा जा सकता है। तो ये जग जाहिर है, लेकिन विधायकों को ये छोटे लोगों से, कम वेतन वाले लोगों से लड़ने के बजाय मुख्यमंत्री से लड़ना चाहिए, मेरी तो समझ में यही आता है। 2024 के बाद 2027 में क्या गठबंधन का जादू चलेगा? बिल्कुल 100% 100% इतना नाराज है लोग, इतना आक्रोशित है लोग, हम लोग तो डेली लोगों के बीच रहते हैं, कि 2027 में इनका सुपड़ा साफ हो रहा है उत्तर प्रदेश से। ये थे सीतापुर सांसद राकेश राठौर जी, जिनसे कई सवालों को लेकर बीटीवी न्यूज ने बातचीत की। फिलहाल सीतापुर में एक मामला इस समय है जो तूल पकड़ रहा है, शिक्षक और बीएसए के बीच विवाद का। फिलहाल आगे देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। बीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।